वेलकम टू चूलो आसमान। और हम जिनका भी जवाब दे रहे थे, जो कॉलर थी, उन्होंने आपसे कहा कि मेरे 2.5 महीना हुआ है बच्चे बिल्कुल, तो हमने 3 बच्चे। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करूंगी, फिर आप आगे कंटिन्यू कर लें, जिससे आप अग्री करें, अल्लाह करे मेरे साथ। मैं आपकी हर बात से एग्री कर लेती हूँ। अच्छा, पहले बड़ी बच्चे खुश में होती रहती हूँ जब आप बातें करती हैं, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, मैं दिल ही दिल में हंसती रहती हूँ, तो बच्चों जैसी बातें होती हैं। पहले बच्चे में आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, फिर सेकंड बेबी में आप थोड़ा वेट, थर्ड बेबीज आपके बाद ना यूट्रस भी आपकी जो होती है ना वो थोड़ा आपसे डिफरेंट रिएक्ट कर रही होती है आपके साथ, और आपका वजन बदलता जा रहा होता है। ऐसा है कि नहीं आयशा? ऐसा है, अब आप आगे बता दो। इट इज़ वेरी डिफरेंट हर दफ़ा। और दूसरी बात एक और बड़े मज़े की बताऊं कि अगर किसी के यहाँ भी 2 बच्चे हैं या 3 छोटे बच्चे हैं, उसके बाद उन्होंने गैप देके और 30s में आगे जाके, लेट 30s में काफ़ी गैप देके एक और पैदा किया है, आप और जवान हो जाते हैं। आपका जो प्रोसेस होता है आपके बुढ़ापे का, वो डिलेड हो जाता है, आपकी स्किन बेहतर हो जाती है, आपके अंदर ऐसे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। 30 के बाद अगर बच्चा पैदा करेंगे, अगर आपने गैप देके, तो आप जवान हो जाएंगे। जी हाँ। ये आयशा ये कैसी, मतलब आप प्लान कर लें? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं आपको एक बहुत सीरियस बात बताऊं, उससे आपके जो रिजल्ट्स होते हैं आपके जहन पे वो बहुत अच्छे आते हैं। मतलब आपकी आप दोबारा से आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो आपका पूरा सिस्टम एक दोबारा से उसकी सफाई सुथराई होती है, उसमें चेंजेस आते हैं, जहनी तौर पे आप बहुत फ्रेश होते हैं। कितनी लड़कियां इस चीज को सिर्फ अपने आप को जवान करने के लिए, हाँ, लोगों का तो यही ख्याल होता है ना कि ये ना ये काम किया जाए और इसकी वजह से बॉडी डिसफिगर हो जाएगी। एक कॉल पहले मैं ले लूं। आमना बात करी कोहाट से। जी आमना, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई। जी, तो ये एक साइकोलॉजिकल इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। बड़े बड़े बच्चों में एक छोटा बच्चा आप महसूस कर रहे होते हैं, आप उस छोटे, हाँ, सो यू फील सो यंग एंड फ्रेश करने में, और बिल्कुल आपके घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है, आपकी जिंदगी में बड़ी खुशगवार तब्दीली आती है और अंदरूनी तब्दीली जो आती है। कितनी नॉलेज वाली बात बताई, कितनी इंफॉर्मेटिव बात बताई है कि अगर हमारे यहाँ सबके यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है कि 30 के बाद बच्चा नहीं पैदा करो, 30 के बाद आपकी हड्डियाँ जवाब दे जाती हैं, आपका ये हो जाता है, आप 30 के बाद नहीं कर सकते, हड्डियां भी आपकी दोबारा बेहतर हो जाएंगी। बस एक तरीका उसका ये होता है कि जिस वक्त आप प्लान तो बताएं, हाँ, मैं आपको बता रही हूँ, आप कर सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि जिस वक्त आपने ये माइंड बना लिया, क्योंकि लोगों के अपने अपने माशी हालात भी होते हैं, 35, 36, 37 पे जिस वक्त आपने अपना माइंड बना लिया है कि ये चेंज अब लाई जाए, तब्दीली, अब हम सेट हो गए, अब हम अफोर्ड भी कर सकते हैं, आपने पहले ही एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास 6-8 महीने पहले ही चले जाना है। वहाँ पे आपके टेस्ट हो जाएंगे सारे, फोलिक एसिड की टैबलेट शुरू हो जाएगी, आयरन की और कैल्शियम सप्लीमेंट स्टार्ट हो जाएंगी। ये 3 चीज़ें आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। डाइट प्लान आपको एक अच्छा सा मिल जाएगा, मेंटली तौर पे आप उस फेज़ में आ जाएंगी, फिर रिपोर्ट्स आपके टेस्ट के आएंगे, आप पे हेमोग्लोबिन, कैल्शियम, ये सारे लेवल्स चेक होंगे और फिर अब आप कर सकते हैं। अच्छा। और मेरे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं, हमारे यहाँ तो मतलब वो सिलसिला होता है, ज़ाहिर है मैं भी डॉक्टर हूँ, मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर्स की लाइफ भी बड़ी बिजी टफ होती है। 42 की एज में, 41 की एज में हमारे पास डॉक्टर्स हैं जिन्होंने कंसीव किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़बरदस्त लाइफ है। एक बच्चा उनका बड़ा है, एक छोटा है। अच्छा। और या ये कि लेट शादी हुई हुई है, या ये कि वो बीच में एक बच्चा था। अच्छा। पढ़ रही थी। आयशा मुझे बताएं, क्या प्रेगनेंसी में प्रोटीन डाइट ले सकते हैं? प्रेगनेंसी में कतन जो लड़कियां ले रही हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? और अगर कोई लड़कियां इस तरफ हैं तो उनको प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो इस किस्म का कोई भी ख्याल दिल में ना लाएं। कोई भी डाइट है, और प्रोटीन डाइट को तो मैंने कभी भी ज़िंदगी में प्रेफर नहीं किया। डाइट हमेशा बैलेंस्ड हो, उसका कोई नुकसान ना हो। डाइजेस्टिव सिस्टम इससे ख़राब हो सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं हॉस्पिटल्स में जिसमें ब्लीडिंग बाकायदा शुरू हो जाती है। सीवियर कॉन्स्टिपेशन की बाद जब उन्होंने स्टूल पास करने की कोशिश की तो ब्लड आ गया। ठीक है, ठीक है। एक लास्ट कॉल है हमारे पास, रुमाना बात करिए कराची से। अस्सलाम वालेकुम रुमाना। हेलो, ये इतनी गुमसुम कॉल्स क्यों आ रही? हेलो, कॉल ये भी ड्रॉप हो गई। ये कॉल ड्रॉप हुई है। तो ये सारे उसके नुकसान आते हैं, प्लस ये कि कॉम्बिनेशन हमेशा बेहतर है। ठीक है, अगर आप एग भी यूज़ कर रही हैं तो साथ में एक प्लेट सैलेड का ले लें। अगर आप चीज़ प्रोटीन के फॉर्म में लेना चाह रही हैं तो उसके साथ बीन्स और लेंटिल्स के साथ में एक और मैं आपको, हाँ, और आपने भी बात की ना एग और सैलेड की, आजकल सीजर सैलेड आए हुए हैं, उसमें आप एग भी ऐड कर सकते हो चीज़ के साथ। अगर आप ऐड करें तो जो है आइसबर्ग जिसे कहा जाता है, उसके साथ आप एग डाल लें। अगर आपने एग का भी मजा लेना, अगर आप एग आपकी इंटेक नहीं है एग की, आप वैसे नहीं खा सकते, तो आप उस सैलेड में एग खा सकते हो। जी जी बिल्कुल,
कोई ना कोई तरीके से एग ज़रूर ले सकते हैं। और आपने एक और क्वेश्चन पूछा था, हमारे पास कॉल आ गई थी कि हम क्या करें कि वो पेट को कम करने के लिए अजवाइन लें और कलौंजी लें। आमना, मैं आपको एक बहुत मज़े की बात बताऊं, मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस हैं क्लिनिक में कि ख़वातीन जो हैं वो नींबू सुबह के वक्त उठती हैं, निचोड़ती हैं और पानी में डाल के पीती हैं और अजवाइन पीती हैं। मैं आपको बड़े मज़े की बात ये बताऊं कि नींबू के अंदर विटामिन सी मौजूद होता है, लेमन के अंदर, ठीक है। विटामिन सी का फैट पे एक्शन ही कोई नहीं है, कोई है ही नहीं। विटामिन सी का फैट पे कोई एक्शन ही नहीं है, ठीक है, कि वो कोई करे। विटामिन सी वैसे आपकी स्किन के लिए ब्लीचिंग एजेंट है, आपका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगी, उसका फैट पे कोई। और सुबह उठती हैं वो लेमन पीती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 20-20 साल से जो है वो अजवाइन यूज़ कर रहे हैं, हनी यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, पूरा दिन के अंदर आपकी डाइट बैलेंस नहीं है, जंक फूड आप ले रही हैं, तो पानी आप पी नहीं क्या रही, करेंगे, पराठा अंडा आप ले रही हैं। उसके बाद किसी ने टेलीविजन पे कोई सुना था कि दालों को बॉईल करके उसका सूप पीते हैं। आपकी डाइट बैलेंस नहीं है, कैलोरीज आपके कंट्रोल में नहीं है, तो दालें आप क्या। थैंक यू सो मच आयशा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। आज हमने प्रोटीन पे बात किया, आई होप कि जिनके लिए हमने शो किया उनको समझ आई हो, जो प्रोटीन डाइट पे ही सिर्फ चल रहे हैं। प्रोटीन डाइट लें लेकिन उसको बैलेंस रखें, यही हमारा कहने का मकसद था ना। बहुत ख्याल रखें, अपनी फीडबैक दे सकते हैं छूलो आसमान @news1tv.tv पर, मैसेजेस ऑन www.facebook.com/छूलो आसमान, इस पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। कल हम शो करेंगे, बहुत मज़े का इंटरेस्टिंग शो होगा, नो टोबैको डे है कल सारे सिगरेट नोशी वालों के लिए बहुत हिलता हुआ शो होगा, तो कल ज़रूर शो देखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।